गणेशाय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोपालाय नमः। सभी गीता प्रेमियों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक क्रमांक 12। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यासन् न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अभी उसका भाषांतर देख ले। किसी काल में मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजा लोग नहीं थे, यह बात भी नहीं है। और इसके बाद भविष्य में मैं, तू और हम सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अभी हम ये श्लोक की रामसुखदास जी ने जो व्याख्या दी है उसको देख ले। ये श्लोक क्रमांक 12 है। रामसुखदास जी ने बहुत अच्छी तरह इसको समझाया है, वो हम देख लें। मात्र संसार में 2 ही वस्तुएं हैं, शरीरी जो सत है और शरीर जो असत है। ये दोनों ही अशोच्य है, अर्थात शोक न शरीरी को लेकर हो सकता है और न शरीर को लेकर ही हो सकता है, कारण कि शरीर का कभी अभाव होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं। इन दोनों के लिए पूर्व श्लोक में जो अशोच्यान पद आया है उसकी व्याख्या अब शरीर की नित्यता और शरीरी की नित्यता और शरीर की अनित्यता के रूप में करते हैं। लोगों की दृष्टि से मैंने जब तक अवतार नहीं लिया था तब तक मैं इस रूप में यानी कि कृष्ण रूप में सबके सामने प्रकट नहीं था, और तेरा जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक तू भी इस रूप से यानी कि अर्जुन रूप से सबके सामने प्रकट नहीं था, तथा इन राजाओं का भी जब तक जन्म नहीं हुआ था तब तक ये भी इस रूप से यानी कि राजा रूप से सबके सामने प्रकट नहीं थे। परंतु मैं, तू और राजा लोग इस रूप से प्रकट होने पर भी पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ मैं, तू और राजा लोग पहले थे ऐसा कहने से ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसका कारण यह है कि पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं, ऐसा कहने से पहले हम सब जरूर थे, यह बात दृढ़ हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि नित्य तत्व सदा ही नित्य है, इसका कभी अभाव था ही नहीं। जातु कहने का तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान काल में तथा किसी भी देश, परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु आदि में नित्य तत्व को किंचित मात्र भी अभाव नहीं हो सकता। यहाँ अहम पद देकर भगवान ने एक विलक्षण बात कही है। आगे 4 अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। इस प्रकार भगवान ने अपना
ईश्वरत्व प्रकट करके जीव से अपने को अलग बताया है, परंतु यहाँ भगवान जीवों के साथ अपनी एकता बता रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि वहाँ चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान का आशय अपनी महत्ता विशेषता प्रकट करने में है, और यहाँ भगवान का आशय तात्विक दृष्टि से नित्य तत्व को जनाने में है। भविष्य में शरीरों की ये अवस्थाएं नहीं रहेगी और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेंगे, परंतु ऐसी अवस्था में भी हम सब नहीं रहेंगे यह बात नहीं है। अर्थात हम सब जरूर रहेंगे, कारण कि नित्य तत्व का कभी अभाव था नहीं और होगा भी नहीं। मैं, तू और राजा लोग हम सभी पहले नहीं थे यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे यह बात भी नहीं है। इस प्रकार भूत और भविष्य की बात तो भगवान ने कह दी, पर वर्तमान की बात भगवान ने नहीं की। इसका कारण यह है कि शरीरों की दृष्टि से तो हम सब वर्तमान में प्रत्यक्ष ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हम सब अभी नहीं है ये बात नहीं है, ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। अगर तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो हम सभी वर्तमान में हैं और शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं। इस तरह शरीरों से अलगाव का अनुभव हमें वर्तमान में ही कर लेना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे भूत और भविष्य में अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसे ही वर्तमान में भी अपनी सत्ता का अभाव नहीं है, इसका अनुभव करना चाहिए। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम हैं, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही है। केवल बाह्य जानने की सामग्री का अभाव था, हमारा अभाव नहीं था। ऐसे ही मैं, तुम और राजा लोग हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहेंगे, तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं, परंतु हमारी सत्ता पहले भी थी, पीछे भी रहेगी और अभी भी वैसी की वैसी ही है। हमारी सत्ता कालातीत तत्व है, क्योंकि हम उस काल के भी ज्ञाता है, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान, ये तीनों काल हमारे जानने में आते हैं। इस कालातीत तत्व को समझने के लिए ही भगवान ने ये श्लोक कहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण अर्जुन नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। श्री कृष्ण शरणं नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।